दौड़ती हैं खबरें। पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये इंडिया है। क्या कोई पिता अपनी बेटी को जान से मार सकता है? यहाँ पल पल खोलते हैं मुद्दे। ये इंडिया है। चमक दमक, चीख पुकार नहीं, हमारा फोकस, आपसे जुड़ी खबरें, आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका इंडिया। इंडिया प्राइम। To me, intelligence is keeping yourself most updated, some superior power of mind, mental potential or capacity, being well informed, being brilliant, bright, smart, and natural. being sensible and knowledgeable, the ability to perceive and understand, I think I'm getting confused. the capacity to acquire and apply that knowledge. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का विषय हम आपको फिर से बताते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने अपने घर में बर्तन सही दिशा पर नहीं रखे हैं, किचन में चीजें अगर सलीके से नहीं रखी हैं, तो आपके घर में बरकत नहीं हो रही होगी। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि आपके घर में अगर बरकत नहीं हो रही है, तो एक बार जाए अपने किचन में देखें, आपकी किचन किस तरह से आपने सेट करके रखी हुई है। क्या बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, अव्यवस्थित हैं, तो उन्हें ठीक कीजिए। कुछ पॉइंट हम आपको बता चुके हैं, कुछ उपाय हम आपको बता चुके हैं, कुछ और उपाय हम आपको बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने घर में सुख शांति पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, हमारे एक लकी विनर होते हैं जिनके घर पुनीत जी जाते हैं। कौन है इस हफ्ते के लकी विनर, एक झलक देखिए। हमें जी नमस्कार, डॉक्टर चावला, मैं लाइव इंडिया से। तो हम आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं आपके घर की वास्तु विजिट करने के लिए। Thank you, doctor, for coming all the way from Delhi to Chandigarh to visit our place. Thank you so much. माँ लक्ष्मी को हम सब प्रसन्न करना चाहते हैं और आज हम एलिमेंट, आपको एक ऐसा वास्तु एलिमेंट बताने वाले हैं जिसको अगर आप अपने घर में रखते हैं, अपने घर के मंदिर में रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। अभी बात करते हैं अगले उपाय की। आपको बताते हैं क्या है आज का अगला उपाय, यानी क्या है आज का 7वां उपाय। आपके पास बहुत सारे बर्तन होते हैं और वह बर्तन यूज नहीं होते हैं, तो ऐसे बर्तनों को आप जब स्टोर करके रखते हैं तो ओपन में कभी भी नहीं रखना है। इन्हें किसी भी बंद अलमारी में ही रखें और कोशिश करें कि वह अलमारी के जो दरवाजे हैं वह शीशे के भी ना हो, बंद लकड़ी के दरवाजे हो जिसके अंदर आप अपने बर्तन रखते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके घर में नजर दोष बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जैसा कि पुनीत जी आपको बता रहे हैं, आपके घर में रखे हुए बर्तन कहीं न कहीं आपके घर में छोटे छोटे वास्तु दोष लेकर आ रहे हैं, जो आपके घर में बीमारियों का कारण बन रहे हैं, आपके घर में बरकत ना होने का कारण बन रहे हैं। और भी कुछ और उपाय बचे हुए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कॉलर से बात करते हैं। अमिता है हमारे साथ, जिन्होंने भोपाल से हमें कॉल किया है। बताएं अमिता, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी हाँ, एक्चुअली मैं एक रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ जी, और मेरा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द फ्लैट है वो एक ड्रेसिंग रूम है एंड ऑल माई बाथ, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? ओके, you're welcome, definitely. Yeah, all my rooms, all my bedrooms in that flat are on the north side, and the extreme northeast corner is a dressing room, attached to which is a bathroom, which again comes on the north side. Right. My flat is a west opening flat, and my kitchen is also towards the northwest. It's not proper northwest, but towards the northwest, because the extreme northwest corner of the flat is another room. So my kitchen is just next to the room, which is. Aruna, I got your vastu defect. Let me explain it in a very simple language. आपका नॉर्थ ईस्ट अफेक्टेड है टॉयलेट से, आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट में आती है, जो कि घर में
प्रॉस्पेरिटी नहीं लेकर के आती है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो इस किचन में आपने प्योर व्हाइट कलर करवाना है और गैस स्टोव को ईस्ट में रखना है और किचन के राइट हैंड साइड में जो गैस स्टोव है उसके राइट हैंड साइड में एक आपने टाइगर स्टोन रॉक रखना है। टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होने की वजह से आपके घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो यू हैव टू क्लीन द टॉयलेट नाइसली एंड उसके अंदर आपने एक सी सॉल्ट बाउल रखना है, एक पाम का पौधा रखना है और एक क्रिस्टल का रॉक भी रखना है। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया है पिंकी ने। बताएं पिंकी जी, क्या जानना चाहती हैं? पिंकी जी आप सवाल कर सकती हैं। जी हेलो जी पिंकी जी सवाल। नमस्ते पुनीत जी। नमस्ते जी। हाँ पुनीत जी, मेरे 2 सवाल हैं। बताइए। पहला सवाल तो मेरा, हेलो जी आपको सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। पुनीत जी, पहला तो मेरा एक ये सवाल है कि जो की रिंग होता है ना, की रिंग जो, जी हाँ जी, जो की रिंग होता है दीवार पे टांगते हैं, जी, वो मैंने की रिंग नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे टांगा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे। और उसके ऊपर ना नीचे तो की रिंग लगे हुए हैं, ऊपर गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, लंबा है वो। एक तो ये सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि हमारा जो घर है ना, वहाँ साउथ ईस्ट में एक कमरा पीछे बढ़ के अलग से बना हुआ है, वो शेर मुख वाला है, आगे से थोड़ा पीछे से कम, साउथ ईस्ट में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों का आंसर दीजिए। जी, आपने पूछा कि आपका कीरिंग होल्डर आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टांगा हुआ है, तो उसे आप नॉर्थ ईस्ट में हैंग कीजिए, बिकॉज कीरी रिंग्स और कीज जितनी भी हैं नॉर्थ ईस्ट में होंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बरकत रहेगी आपके घर में। और गणेश जी भगवान या कोई भी भगवान की ऐसी प्रतियां, ऐसी आइडेंटिटीज आप छोटी छोटी चीजों में ना यूज करें। साउथ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो घर में अशांति रहती है, इसे आप तुरंत ठीक करें। रेड कलर करवाएं इस एरिया में और लाल रंग के फूल यहाँ आसपास लगवाएं। अगले कॉलर से बात करते हैं। शालू हैं जिन्होंने जालंधर से हमें कॉल किया है। बताएं क्या जानना चाहती हैं? कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है इनकी। इनके संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार बने रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको वास्तु एलिमेंट बताने वाले हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। अमिता है हमारे साथ जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। बताएं क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी हेलो जी अमिता जी, आपकी आवाज आ रही है, हम ये सवाल करें। पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आपने बताया काली घोड़ी की नाल जी नॉर्थ साइड में लगाने के लिए, सर आपने बोला था कि ये कीलों से नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु डिफेक्ट होता है, तो ये दीवार पे हमें किस तरीके से, किस चीज से हैंग कर सकते हैं? मैंने आपको ये नहीं बोला कि कीलों से नहीं लगाना चाहिए, आप इसे स्क्रू से लगा सकते हैं, या कील भी जब लगाते हैं तब दीवार के अंदर पहले प्लास्टिक का एक बेस इसके अंदर लगाइए, जिसे गिट्टी कहा जाता है, और कील बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कोई भी कील दीवार के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जी, तो हम जानते हैं आप लगातार हमें कॉल कर रहे होंगे। हमें बहुत सारे दर्शक कॉल करते हैं, हो सकता है आपका कॉल ना लग रहा हो। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है merawastu@liveindia.in। पुनीत जी, इसी तरह से हमारे पास कुछ मेल्स हैं। जी बताइए। ये अनुष्का है जिन्होंने दिल्ली से हमें मेल किया है। ये पूछ रही हैं, इनका डाइनिंग एरिया साउथ में है, किचन इनका साउथ वेस्ट में है, इनके बेटे का रूम वेस्ट में है, मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है और लॉन्ड्री रूम जो है इनका नॉर्थ ईस्ट में है। क्या ये सब कुछ सही है? ये गलत है। किचन इनकी साउथ वेस्ट में होने से इनका जो बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ है वह गायब हो जाता है। आपकी जो एनर्जी है जल जाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी आकर के रुकती है और वहाँ गैस स्टोव होने से एनर्जी जल जाती है। डार्क ब्राउन कलर करवाएं किचन के दरवाजे पे, तांबे का स्वस्तिक लगाएं और एक स्पेक्ट्रालाइट स्टोन किचन में गैस स्टोव के साथ में रखें। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे काम जो हैं वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसा एलिमेंट बता रहे हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा अगर आप उसे अपने घर में रखते हैं। क्या है आज का एलिमेंट, जानते हैं पुनीत जी? जी पुनीत जी, आज क्या है इस जादू के पिटारे में? देखिए, करेंसी आजकल जैसे नोट चलते हैं 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, उसी प्रकार पहले जमाने में यह पीली कौड़ी मैं इस पाउच से निकाल रहा हूँ, तो यह पहले करेंसी के रूप में यूज होती थी। आप अगर इसे देखें, बहुत ही सुंदर यह कौड़ी है। मेरे हाथ को थोड़ा सा ध्यान से देखें, यह पीला रंग लिए हुए है और पहले इसे करेंसी के रूप में यूज किया जाता था।
बहुत अच्छे डायलॉग्स भी आपको मूवीज में मिलेंगे कि 2 कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं, समथिंग लाइक दिस। तो कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, और खास तौर से अगर ये पीली कौड़ी हो। माँ लक्ष्मी का वास इसमें कहा जाता है। इस पीली कौड़ी का तोरण अगर आप अपने दरवाजे के बाहर लगाते हैं तो हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। और अगर यह पीली कौड़ी 9 की गिनती में आप अपनी तिजोरी में रखते हैं किसी पीले रंग के पाउच में या पीले रंग के कॉटन के कपड़े में, तो स्टेबिलिटी बनी रहती है, धन की इनकमिंग भी बनी रहती है। और अगर आप मंदिर में इसे पूजा करके रखते हैं तो घर में बहुत ही अच्छी एनर्जीज बनी रहती हैं। जी। तो पुनीत जी, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करूंगी, किसी खास दिन इसे तिजोरी में रखना है या मंदिर में रखना माँ है? लक्ष्मी का दिन शुक्रवार होता है, तो अगर शुक्रवार को रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज कोई त्योहार, कोई अच्छा दिन आता है तो उसमें भी आप रख सकते और हैं। ये मिल कहाँ से सकती है? देखिए, यह सब बहुत रेयर वस्तुएं हैं, बहुत ही प्रीशियस चीजें हैं। तो इसकी जानकारी अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो दर्शक हमें मेल करके ले सकते हैं, या हमारे नंबर्स दिए गए हैं तो पता कर सकते हैं। जी। अगले कॉलर से बात करते हैं। अमित है हमारे साथ। बताएं अमित जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैंने एक वेस्ट फेसिंग प्लॉट लिया है जिसका ना थोड़ा नॉर्थ ईस्ट कोना बड़ा हुआ है। क्या ये शुभ होता है? और मैं अपना फाउंडेशन कहाँ से कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करूँ इसके लिए? जी, सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि कोई भी जब प्लॉट लिया जाता है तो वह रेगुलर शेप में होना चाहिए, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें एक रेयर केस निकलता है कि नॉर्थ ईस्ट अगर बड़ा हुआ है तो उससे नुकसान नहीं होता है। तो फॉर श्योर आप नॉर्थ ईस्ट का प्लॉट बड़ा हुआ ले सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है आपको। जी, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के विषय से जुड़े हुए उपाय नंबर 8 की। बहुत दिन पहले, यानी कि बहुत समय पहले लोग अनाज घर में स्टोर करके रखते थे। आजकल तो बहुत छोटे घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो इतने बड़े बड़े 500-500 केजी डब्बों के जगह भी घर में नहीं होती है। लेकिन इन केस आप अगर कैसे इंटीरियर्स में रहते हैं, गांव में रहते हैं, फार्म हाउसेज में रहते हैं, तो ज्यादातर लोग अनाज को स्टोर करते हैं। चावल, चीनी, गेहूं स्टोर की जाती है। तो ऐसे जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं उन्हें आप वेस्ट में स्टोर कर सकते हैं। वेस्ट में अनाज का स्टोर बनाया जाता है, तो घर में सुख समृद्धि आती है अगर आप अनाज को वेस्ट में स्टोर करते हैं। जी नहीं जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। फ्रिज पे कुछ लोग किचन में रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो टॉपिक है आज का वो किचन से जुड़ा हुआ है। किचन से जुड़ा हुआ है। जो फ्रिज है वो हमें किस दिशा में रखना है? बहुत सिंपल है, उसे आप वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं, ईस्ट में भी रख सकते हैं। साउथ में फ्रिज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो हमें इन दिशाओं में रखना है। आप मिसलीड हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि फ्रिज को साउथ में नहीं रखना है, क्योंकि इससे पानी की ड्रिपिंग होती है। हम इसमें पानी रखते हैं तो बर्फ बन जाता है, तो ये मेरे हिसाब से वाटर आइडेंटिटी है। तो माइक्रोवेव वगैरह आप साउथ में रखें, मिक्सर ग्राइंडर साउथ में रखें, लेकिन फ्रिज को साउथ में ना रखें। जी जी जी। तो बहुत ही खास जानकारी पुनीत जी ने आपको दी है, और हम आपको लगातार दे भी रहे हैं। आपके किचन में आपको किस तरह से बर्तन रखने हैं, कहाँ रखने हैं वास्तु अनुसार, यही है हमारा आज का विषय। चर्चा अभी भी जारी है, लगातार बने रहे हमारे साथ। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सफर है बेफिक्र चल, संग मेरे हो, संग मेरे हो तेरा। चलते चले हम आपके साथ। Let's down your journey, our passion. खबरों से खेलना बच्चों का खेल नहीं। खबर सुनिए उनसे जिन्होंने देखा है हर खबर को करीब से। बेहिचक, अचूक, सिर्फ सच। सुधीर चौधरी, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपको जो भी उपाय बताते हैं वो आप अपने घर में अपना सकते हैं बिना किसी तोड़-फोड़ के, और यही खासियत है मेरा वास्तु मेरा भाग्य की। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको बताते हैं हमारे एक लकी विनर होते हैं जिनके घर पुनीत जी जाते हैं। हमारे इस बार के लकी विनर हैं अमित नायर, जिन्होंने चंडीगढ़ से हमें सही जवाब भेजा था। पुनीत जी इनके घर गए, इनके घर के वास्तु दोष कैसे दूर किए, आइए देखते हैं। अमित जी नमस्कार, डॉक्टर चावला, मैं लाइव इंडिया से। तो हम आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं आपके घर की वास्तु विजिट करने। वेलकम डॉक्टर, वेलकम। आपके घर की डायरेक्शन हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपके घर की डायरेक्शन साउथ आती है और साउथ वेस्ट की तरफ इंक्लाइन है। साउथ वेस्ट फेसिंग में सूर्य बहुत ज्यादा तेज होते हैं और ढल रहे होते हैं, तो यहाँ से नेगेटिव रेडिएशन आती हैं। तो आप यहाँ पे अशोका के पेड़ लगाएं और बहुत ही भारी भारी यहाँ पे मिट्टी के गमले भी आप रख सकते हैं। इस जगह पे आप रॉकेरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने छोटे पौधे लगाए हैं, इसकी जगह आप बड़े बड़े प्लांट्स लगा सकते हैं ताकि ज्यादा लाइट यहाँ पर ना आए। अमित जी आइए अंदर देखते हैं कि आपने कमरे किस प्रकार बनाए हुए हैं। आपके घर का यह हिस्सा साउथ ईस्ट में आता है, तो साउथ ईस्ट में डाइनिंग टेबल इतना शुभ नहीं माना जाता। यहाँ पर आप पिंक कलर कराएं। यहाँ पर बैठ के अगर आप खाना खाते हैं तो फैमिली में हार्मनी नहीं रहती है, आपस में एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, मनमुटाव बहुत रहता है। तो यहाँ पे आप फल रखें तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप एक शहद की शीशी भर के अपनी टेबल पर जरूर रखें। आपकी किचन भी साउथ ईस्ट में ही आ रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन। साउथ के क्वाड्रेंट, साउथ ईस्ट के क्वाड्रेंट में आपकी किचन आ रही है। अब हम देखें गैस स्टोव आपका कहाँ पड़ा हुआ है। आपका गैस स्टोव साउथ वेस्ट फेसिंग रखा हुआ है, जो कि गलत है। आपको अपना जो कुकिंग रेंज है यहाँ पे रखना है, साउथ ईस्ट की दीवार पे रखना है। और ओवरऑल पानी की जगह जो है वो पोजीशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये कमरा आपका बैठक में आ गया, नॉर्थ वेस्ट की दिशा बनती है ये, जो कि गेस्ट के लिए बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जगह पर प्योर व्हाइट कलर आप कराएं। एक चीज और दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जिस प्रकार आप ये वेजेस रखते हैं, ये वेजेस कभी भी खाली नहीं होने चाहिए अंदर से, तो इन्हें आपने भरा हुआ रखना है या इसमें कुछ ना कुछ आप पेबल्स डाल सकते हैं। अमित जी ये रूम देखते हैं, ये आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में आया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इस रूम में येलो कलर कराएं, एक टाइगर स्टोन रॉक रखें। यहाँ पर रहने पर आपको कभी भी फाइनेंशियल गेन नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्थ में अगर बेडरूम बनाते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव इट, यहाँ पे सारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो इस जगह पे येलो कलर करवाएं और एक टाइगर स्टोन रॉक रखें। आपका रेयर पोर्शन देखते हैं कि रेयर पोर्शन में क्या है। रेयर पोर्शन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह रेयर पोर्शन टोटली लाइट है। नॉर्थ और ईस्ट में आपका बहुत ही अच्छा लॉन है। तो मेरी सजेशन ये है कि यहाँ पे कोई फ्लावरी प्लांट्स आप लगाएं, येलो कलर के फ्लावर्स आप यहाँ लगाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। Thank you, doctor, for coming all the way from Delhi to Chandigarh to visit our place. Thank you so much. जी, आज हमने चंडीगढ़ की विजिट करी और अमित जी के यहाँ हमने यह बताया कि क्या वास्तु डिफेक्ट है, और होप करते हैं कि इसी प्रकार पूरे भारत में हम आते रहें और आप हमें इसी प्रकार SMS करें। अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया है अनिल ने। स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। हमारी जो सीढ़ियाँ हैं साउथ और ईस्ट और नॉर्थ के ईशान कोण में है। जी जी, उसके लिए कोई उपाय बताएंगे? आपको नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज करना है, पीला रंग करना है और नॉर्थ की दीवार पर एक बड़ा लुकिंग ग्लास लगाना है। जी जी, अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे करती हूँ। कुछ लोग बर्तनों में पानी स्टोर करके रखते हैं, तो क्या इनको भी वास्तुनुसार सही दिशा में रखना चाहिए? देखिए, अगर पानी की स्टोरेज है तो वह वेस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बहुत बड़े बड़े ड्रम और बर्तन पानी के रखते हैं, कई जगह पानी की किल्लत होती है, तो नॉर्थ ईस्ट में पानी स्टोर करके नहीं रखना है। जी जी, चलिए अब जानते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ उपाय नंबर 9।
आपके बहुत सारे गैस सिलेंडर्स होते हैं जो कि आप घर में रखते हैं। ऐसे गैस सिलेंडर्स को आप साउथ ईस्ट में स्टोर करके रखें। साउथ ईस्ट में स्टोर करके रखेंगे तो जितनी भी अनहोनी होती है उससे आप बच जाएंगे। यहाँ पर वक्त हो गया है एक और ब्रेक लेने का। लगातार बने रहे हमारे साथ। एक और उपाय बचा है जो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक से नहीं खाया? सभी मेरी कराने की सब्जी बची पड़ी है। बादाम हर माँ चाहती है कि उसके आंगन में शरारतें गूंजे और शैतानियाँ पनपे। ब्रिटानिया डेयरी, जिंदगी में लाइफ। To me, intelligence is keeping yourself most updated, some superior power of mind, mental potential or capacity, being well informed, being brilliant, bright, smart and natural, being sensible and knowledgeable, the ability to perceive and understand, I think I'm getting confused. the capacity to acquire and apply that knowledge. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले उपाय पर चर्चा करने से पहले पुनीत जी एक मेल पर चर्चा कर लेते हैं। ऋतिका नायक है, इन्होंने भुवनेश्वर से हमें मेल किया है। ये पूछ रही है कि इनके घर में जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन वो इंडिविजुअल मंदिर नहीं है, वो एक रूम के अंदर है। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल मंदिर घर में अच्छा भी नहीं माना जाता है। अगर आप रखते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्तियां और फोटोज होनी चाहिए। तो अगर इन्होंने, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया है, वो इनका जो अलग से रूम है, अगर वो बेडरूम हो तो? बेडरूम है तब गलत है, क्योंकि पर्सनल स्पेस में मंदिर नहीं होना चाहिए। और अगर है तो ढक करके रखें, मंदिर के कर्टन्स लगा करके रखें। अगले कॉलर से बात करते हैं। दीपिका है हमारे साथ। बताएं दीपिका जी, क्या जानना चाहती हैं? सिमी है दिल्ली से हमारे साथ। बताएं सिमी जी, क्या सवाल है आपका? लगता है इनसे भी संपर्क नहीं हो पाया है। अगली मेल पर ही चर्चा कर लेते हैं। रजत है हिसार से, इन्होंने मेल किया है। ये पूछ रहे हैं कि आजकल इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। इनका जो बेडरूम है और जो किचन है वो पेंटेंगल है, तो क्या इसमें कोई वास्तु डिफेक्ट है? देखिए, कोई भी शेप जो कि रेक्टेंगल और स्क्वायर से अलग है वह गलत है, तो डेफिनेटली यह एक वास्तु डिफेक्ट है। अगली मेल है सतीश हैं, जिन्होंने दुबई से हमें मेल किया है। ये पूछ रहे हैं कि एक रेंटेड फ्लैट में रहते हैं जिसको ये चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि बिना किसी तोड़फोड़ के आप हमें उपाय बताइएगा। होम की जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट में है, किचन नॉर्थ ईस्ट में है, गैस स्टोव जो इन्होंने रखा हुआ है नॉर्थ में है, वाटर सिंक इनका राइट साइड ऑफ द स्टोव है, टॉयलेट नॉर्थ में है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है। मास्टर बेडरूम बहुत अच्छी जगह पे है, लेकिन बाकी सारे एक वास्तु डिफेक्ट है। किचन नॉर्थ ईस्ट में है जो कि गलत है, लेमन कलर करवाएं। गैस स्टोव के सीधे हाथ से स्पेक्ट्रालाइट पत्थर रखें। आपका टॉयलेट नॉर्थ में है जो कि बहुत गलत है, प्योर व्हाइट कलर होना चाहिए, और स्फटिक का पत्थर, समुद्री नमक और पाम का पौधा होना चाहिए उसमें। जी, तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं आज के विषय से जुड़े हुए उपाय नंबर 10 की। आपके किचन का बहुत ही इंटीग्रल बर्तन होता है आपका गैस का चूल्हा, जिसपे आप खाना बनाते हैं, तो उसे कहाँ रखें वह भी हम आपको जरूर बताएंगे। गैस के चूल्हे को अगर आप ईस्ट में रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बुद्धि बनती है, बच्चे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, सन्मति आती है। और अगर साउथ में रखते हैं तो तामसिक गुण आते हैं, यानी कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। नॉर्थ में बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको गैस का चूल्हा। जी,
दिल्ली से अगली कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, सिमी है। बताएं सिमी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा जवाब है, मेरा घर बिल्कुल साउथ फेस में है। और आप सवाल पूछ रही है सिमी, जवाब नहीं दे रही है। जी बताइए। नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरा घर है पूरब की तरफ को और बिल्कुल सीधा 100 गज का प्लाट है। जी लगता है इनकी कॉल पे डिस्कनेक्ट हो गई है। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं, हमें सजेशन देना चाहते हैं, हमारा ईमेल आईडी है merawastu@liveindia.tv। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कल मेरा वास्तु मेरा भाग्य में क्या विषय रहेगा आपके लिए। झलक देखिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। काले सफेद में रचा है, छपा है जो, क्या वो हुआ है? देखा सुना है या खुद ही गढ़ा है, या पहले से सब तय किया है? किसने कहा क्या, किसने किया है? सच झूठ अब किससे छुपा? काला सच सफेद झूठ, अपना अपना फैसला है। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों से खेलना बच्चों का खेल नहीं। खबर सुनिए उनसे जिन्होंने देखा है हर खबर को करीब से, बेहिचक, अचूक, सच। सुधीर चौधरी, सिर्फ लाइव इंडिया पर। To me, intelligence is Keeping yourself most updated. some superior power of mind, mental potential or capacity, Being well informed. being brilliant, bright, smart and natural. Being sensible and knowledgeable. The ability to perceive and understand. I think I'm getting confused. The capacity to acquire. And apply that knowledge. यहाँ रगों में दौड़ती हैं खबरें। पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये इंडिया है। क्या कोई पिता अपनी बेटी को जान से मार सकता है? यहाँ पल पल खोलते हैं मुद्दे। ये इंडिया है, चमक दमक, चीख पुकार नहीं, हमारा फोकस। आपसे जुड़ी खबरें, आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका इंडिया, इंडिया प्राइम।